तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना ऑनलाइन स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको हिंदी नामों को यानी हिंदी जो आप सेंटेंस आप चैटिंग करते व्हाट्सएप पे उनको किस तरह से इंग्लिश में लिखेंगे, आज के इस वीडियो में आपको आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी भी वर्ड का किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में मैसेज करना आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को माध्यम से इंग्लिश में किस तरह से चैटिंग करना है, किस तरह से मैसेज करना है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को बस लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिएगा, दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला शब्द क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, बी। तो हम बी से क्या लिखेंगे दोस्तों, ब लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे दोस्तों, ब लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ए। तो ए के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, आ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, फिर बी। तो बी के लिए हम फिर ब लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या है, यू। तो यू के लिए दोस्तों हम ऊ का मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यानी छोटी यू का मात्रा लिखेंगे तो क्या पढ़ना है, इससे बाबू। इस तरह से आपको लिखना, ठीक है ना। अगर आप लोग हिंदी में लिखते हैं बाबू तो आपको इंग्लिश में किस तरह से लिखना है, BABU। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है ना। तो फिर उसी प्रकार यहाँ आप देखिए यहाँ पे क्या लिखे, एस। तो एस के लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं, हिंदी में स का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, ओ। तो ओ के लिए हम ओ का मात्रा लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, एन। तो एन के लिए दोस्तों न लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या, ए। तो ए के लिए फिर हम आ की मात्रा, तो क्या पढ़ना है, इसे सोना। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना, ठीक है ना। अगर आप हिंदी में सोना लिखते हैं तो आप इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे, SONA। क्या पढ़ना है, इसे सोना। इस तरह से आपको इंग्लिश में लिखना है व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, यानी आपको इस तरह से इंग्लिश में मैसेज करना है, ठीक है ना। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ आप देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखे, आर। तो आर के लिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे, र लिखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखे, ओ। तो ओ के लिए मैंने यहाँ पे क्या चीज़ का मात्रा का प्रयोग किया था, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ओ के लिए ओ का मात्रा का प्रयोग किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखे, एन। तो एन के लिए दोस्तों न लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या, ए। तो ए के लिए आ की मात्रा। तो क्या पढ़ना है दोस्तों, इससे रोना। इस तरह से आपको लिखना, ठीक है ना। और आपको इस तरह से पढ़ना हो कि अगर आप रोना लिखते हैं हिंदी में तो आपको इंग्लिश में लिखना है, यानी चैटिंग करना, मैसेज करना है तो आपको किस तरह से लिखना है, इंग्लिश में RONA। इस तरह से आपको लिखना है ना। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेवल का होने वाला है। अगर आप वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए तो चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब। ओके, तो उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ ही पढ़िएगा, मेरे साथ ही देखिएगा और लिखिएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, DH। क्या लिखा है, DH। तो DH के लिए दोस्तों हम ध का प्रयोग करते हो, क्या ध यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, तो ओ के लिए दोस्तों हम ओ का प्रयोग, ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या लिखे, एन। तो एन के लिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे दोस्तों, न का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे क्या, ए। तो ए के लिए आ की मात्रा, तो क्या पढ़ना दोस्तों, इससे धोना। इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से पढ़ना। अगर आप धोना लिखते हैं हिंदी में तो आपको इंग्लिश में आप मान लीजिए आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं ना, तो आपको किस तरह से लिखना है, DHONA। इस तरह से आपको धोना लिखना, ठीक ना। तो आप लोग इस तरह से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इंग्लिश में, यानी आप हिंदी में चाहते हैं लिखना इंग्लिश को तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक ना। सो फिर उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग देखिएगा और आप लोग मेरे साथ ही पढ़िएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, जे। तो जे के लिए दोस्तों हम ज का प्रयोग करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, डबल है ना। तो आप लोग यहाँ पे सोचते हैं सर यहाँ पे डबल है तो हम क्या आ लिखेंगे, नहीं, आ नहीं लिखना दोस्तों, आपको यहाँ पे आ का मात्रा का प्रयोग करना, ठीक है ना। अगर आप एक रहे तो आप ए के लिए आ का मात्रा के प्रयोग कर सकते हैं और आप लोग डबल ए का भी आ की मात्रा के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या, एन। तो एन के लिए दोस्तों न लिखा तो क्या पढ़ना है, इससे जान। इस तरह से आपको लिखना, ठीक है ना। और आपको इस तरह से पढ़ना हो कि अगर आप लोग जान लिखते हैं इंग्लिश में तो आपको किस तरह से लिखना है, JAAN। क्या पढ़ना है, इसे जान। फिर यहाँ पे क्या है, जे। तो जे के लिए दोस्तों हम ज लिखते हैं ना। फिर यहाँ पे क्या, ए। तो ए के लिए हम क्या आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे ना। फिर यहाँ पे क्या, एन। तो एन के लिए दोस्तों हम न लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, यू। तो यू के लिए हम छोटी यू क्या मात्रा, तो क्या पढ़ना है, इससे जानू। इस तरह से आपको इंग्लिश में लिखना जानू, ठीक है ना। अगर आप लोग मान लीजिए हिंदी में जानू लिखा है तो आप लोग इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे ना, तो आपको क्या लिखना है, JANU। क्या पढ़ना है, इससे जानू। इस तरह से आपको लिखना और आपको इस तरह से पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे क्या है, बी। तो बी के लिए दोस्तों हम ब का प्रयोग करेंगे। कि यहाँ पे क्या लिखा, ओ। तो ओ के लिए हम ओ की मात्रा लिखेंगे, फिर है ना। फिर यहाँ पे क्या, एल। तो एल के लिए दोस्तों ल। और यहाँ पे क्या, ओ। तो ओ के लिए ओ की मात्रा, तो क्या पढ़ना है, इससे बोलो। इस तरह से आपको लिखना है ना, तो आपको इस तरह से पढ़ना होगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा, के। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी समझ पा रहे हैं ना।
यानी जो भी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है के, तो के लिए दोस्तों हम यहाँ पे क लिखेंगे ना। फिर यहाँ पे क्या लिखे ए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। यानी आप लोग चाहते हैं कि हम सर ए का प्रयोग करें, तो यहाँ पे आपको ए का प्रयोग करके लिखना है। फिर यहाँ पे क्या दोस्तों, फिर हम यहाँ पे फिर एक मरतबा और लिखेंगे क, और फिर यहाँ पे क्या ए, तो ए के लिए यहाँ पे हम आ का मात्रा नहीं लिखेंगे, ठीक है, यानी के ए से लिख देंगे सीधे क, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या एच है, तो एच के लिए यहाँ पे ह, और फिर यहाँ पे हम एच के लिए फिर ह लिखेंगे। और यहाँ पे क्या ओ, तो ओ के लिए हम ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे हम ओ की मात्रा लगा देंगे ओ के लिए। तो क्या पढ़ना है, इससे कहो। और यहाँ पे क्या लिखा गया, काहो, यानी काहो एक शब्द है, नहीं काहो एक शब्द नहीं है, क्या है, कहो एक शब्द है, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, कहो लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है ना, ठीक है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग समझ पा रहे हो। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपको सभी डाउट क्लियर करके बताने वाला। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो इसे आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, इसे आपको ध्यान से देखिएगा। इसे आपको क्या लिखना है, कहो लिखना है, ठीक है ना। तो क्या ऐसे क, और यहाँ पे क्या एच है, तो एच के लिए ह, और यहाँ पे क्या ओ, तो ओ के लिए ओ की मात्रा, तो क्या पढ़ना है, इससे कहो। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे एस है, तो एस के लिए दोस्तों हम स लिखेंगे। यहाँ पे क्या यू, तो यू के लिए हम छोटी यू की मात्रा है। और यहाँ पे क्या एन, तो एन के लिए दोस्तों न लिखेंगे। और यहाँ पे क्या ओ, तो ओ की मात्रा लगाएंगे। तो क्या पढ़ना है, इससे सुनो। इस तरह से आपको लिखना है ना। यानी आप लोग मान लीजिए हिंदी में लिखते सुनो, अगर आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना है, एस यू एन ओ, क्या पढ़ना है, इससे सुनो। इस तरह से आपको लिखना हो। क्या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, के एच है, तो के एच के लिए दोस्तों हम ख का प्रयोग करते हो कि यहाँ पे क्या ए, तो ए के लिए यहाँ पे आ की मात्रा। यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, एन, तो एन के लिए दोस्तों हम यहाँ पे न लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या ए, तो ए के लिए आ की मात्रा, तो क्या पढ़ना है, इससे खाना। इस तरह से आपको लिखना, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या है, पी, तो पी के लिए प लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखे आई, तो आई के लिए छोटी की मात्रा। फिर यहाँ पे क्या एन, तो एन के लिए दोस्तों ना। फिर यहाँ पे क्या ए, तो ए के लिए आ की मात्रा, तो क्या पढ़ना है, इससे पीना। फिर यहाँ पे क्या है जे, तो जे के लिए दोस्तों यहाँ पे ज लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या ए के लिए आ की मात्रा। और यहाँ पे क्या लास्ट में ओ है, तो यहाँ पे हम ओ का मात्रा नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ओ लिखेंगे ना, ठीक ना। तो क्या पढ़ना है, इससे जाओ। इस तरह से आपको लिखना है। ओके, अब उसी प्रकार यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, डबल ए ओ, क्या पढ़ना है, इससे आओ पढ़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए डबल ए से क्या लिखेंगे दोस्तों, हम आ की मात्रा नहीं, आ की मात्रा नहीं लिखना है, आ की डबल ए आपको कब, यहाँ पे देखिएगा डबल ए जब बीच में रहे, किसी भी लेटर के बीच में, तब आपको आ का मात्रा का प्रयोग करना, ठीक ना। बाकी बात जब पहले डबल ए रहे तो उनका जो प्रयोग करना है आ से करना, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, आ लिखेंगे ना। और यहाँ पे क्या ओ, तो ओ के लिए यहाँ पे आपको ओ की मात्रा नहीं लिखना, ठीक ना। यानी जब भी दो लेटर के बीच में ओ रहे तब उनका मात्रा का प्रयोग करना, ओ का मात्रा का। बाकी बात लास्ट में ओ रहे तो उनका ओ का ओ लिखना है, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना है, इससे आओ। इस तरह से आपको लिखना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, बी एच, तो बी एच के लिए दोस्तों हम भ लिखेंगे ना। ओके, यहाँ पे हम भ लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो के लिए आ की मात्रा। यहाँ पे क्या जी, तो जी के लिए ग, तो क्या पढ़ना है, और ओ के लिए ओ की मात्रा, तो क्या पढ़ना है, इससे भागो। इस तरह से आपको लिखना, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या आर, आर के लिए र, और यहाँ पे क्या यू, यू के लिए छोटी यू की मात्रा। यहाँ पे क्या है के लिए दोस्तों हम क लिखेंगे। यहाँ पे क्या ओ, तो ओ के लिए ओ की मात्रा, तो क्या पढ़ना है, इससे रुको। फिर यहाँ पे क्या है डी, तो डी के लिए दोस्तों हम द लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या ए यू, तो ए यू से हम ओ की मात्रा पढ़ते होंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या आर, तो आर के लिए र, और यहाँ पे ओ है तो ओ के लिए ओ की मात्रा, तो क्या पढ़ना है, इससे दौड़ो। इस तरह से आपको लिखना है और आपको इस तरह से पढ़ना। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखे एस है, तो एस के लिए दोस्तों यहाँ पे स लिखेंगे, एस एस स लिखेंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हम आ की मात्रा लिखेंगे तो सही हो जाएगा ना। तो सही लिखना, आपको क्या लिखना है, सही लिखना, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है एस एस एस, और यहाँ पे क्या एच है, तो एच के लिए दोस्तों यहाँ पे ह, और यहाँ पे क्या आई, तो आई के लिए बड़ी क्या मात्रा या छोटी क्या मात्रा में लिख सकते हैं, ठीक ना। इनमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या पढ़ना है, इससे सही। इस तरह से आपको लिखना, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है जी, तो जी एस एम सीधे हम ग लिखेंगे, ठीक ना। जी एस एम सीधे ग लिखेंगे। और यहाँ पे क्या एल ए, तो एल ए से सीधे हम ल लिखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या टी, तो टी के लिए यहाँ पे तो क्या पढ़ना है, इससे गलत। यानी यहाँ पे हम आ की मात्रा लगाएंगे तो गलत हो गया ना, गलत नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, गलत लिखना, ठीक ना। तो इस तरह से आपको लिखना। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है बी, तो बी के लिए दोस्तों यहाँ पे ब लिखेंगे। और यहाँ पे क्या डबल, बीच में क्या है डबल ए, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी बीच में डबल ए रहे तो उनका जो प्रयोग करना, आ की मात्रा नहीं लिखना है, आ यानी आ नहीं लिखना है, आ का मात्रा लिखना, ठीक ना। तो क्या पढ़ना है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, तो टी के लिए यहाँ पे तो क्या पढ़ना है, इससे बात। इसे आपको इस तरह से लिखना। ओके, फिर यहाँ पे क्या आर, तो आर के लिए तो र, और यहाँ पे क्या डबल ए के लिए आ, और यहाँ पे क्या टी, तो टी के लिए यहाँ पे तो क्या पढ़ना है, इससे रात। इस तरह से आपको लिखना, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या है जी एच है, तो जी एच के लिए तो घ, और यहाँ पे क्या यू, तो यू के लिए छोटी की मात्रा। और यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों एम, तो एम के लिए दोस्तों म,
और ओ से ओ की मात्रा, तो क्या पढ़ना है इसे घूमो, इस तरह से आपको लिखना, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों सी एच है, तो सी एच के लिए दोस्तों हम च लिखेंगे, यहाँ पे हम ए की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, यानी आ की मात्रा के लिए एक है, सी एच ऐसे हो गया च, और यहाँ पे क्या एल है, तो एल के लिए दोस्तों ल, और यहाँ पे क्या ओ, तो ओ के लिए ओ की मात्रा, तो क्या पढ़ना है इसे चलो, इस तरह से आपको लिखना, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या एन ए, तो एन ए के लिए दोस्तों हम न लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या एच है, तो एच ए के लिए दोस्तों यहाँ पे ह लिखेंगे, यहाँ पे क्या आई, तो आई के लिए छोटी की क्या मात्रा की जगह पे हम बड़ी क्या मात्रा का प्रयोग कर देंगे, तो क्या पढ़ना है इसे नहीं, इस तरह से आपको लिखना, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या एच है, तो एच के लिए दोस्तों यहाँ पे हम ह लिखेंगे, एच से हम सीधे ह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ की मात्रा का ए के लिए हम आ की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, एच से सीधे हम क्या लिखेंगे ह लिखेंगे। फिर यहाँ क्या, यहाँ पे क्या एम, तो एम के लिए दोस्तों म, तो क्या पढ़ना है इससे हम, इस तरह से आपको लिखना, ठीक है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एस है, तो एस के लिए दोस्तों स लिखेंगे, यहाँ पे क्या ओ, तो ओ के लिए ओ की मात्रा, यहाँ पे क्या सी एच है, सी एच के लिए च, और यहाँ पे क्या ओ, तो ओ के लिए ओ की मात्रा, तो क्या पढ़ना है इससे सोचो, इस तरह से आपको लिखना, ठीक ना। फिर यहाँ पे अगर आप लोग मान लीजिए हिंदी में किसी को लिखते हैं, सोचो अगर आप उन्हें इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको किस तरह से लिखना है, एस ओ सी एच ओ, क्या पढ़ना है इसे सोचो, इस तरह से आपको लिखना, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या है के एच है, के एच के लिए दोस्तों हम ख लिखेंगे ना, के एच के लिए खा लिखेंगे, के एच से हो गया क, के एच से हो गया ख, और ए से हो गया आ की मात्रा, और ओ से दोस्तों लिखेंगे ओ लिखेंगे ना, तो क्या पढ़ना है इससे खाओ, इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे क्या है पी, तो पी के लिए प, यहाँ पे क्या डबल ई, तो डबल ई के लिए हम बड़ी क्या मात्रा का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्या ओ, तो ओ के लिए हम ओ लिख देंगे, तो क्या पढ़ना है इसे पीओ, इस तरह से आपको लिखना, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या है डी, तो डी के लिए दोस्तों हम द लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों ई, तो ई के लिए एक ही मात्रा, यहाँ पे क्या है फिर डी, तो डी के लिए हम द लिखेंगे, फिर यहाँ पे ओ है, तो ओ के लिए ओ की मात्रा, तो क्या पढ़ना है इसे दे दो, इस तरह से आपको लिखना है, और आपको इस तरह से पढ़ना। ओके दोस्तों, आपको मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है लगा देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।